बहुत बड़ी खबर आ रही है। रशिया बार बार कह रहा था ईरान हमसे मदद नहीं मांग रहा है, ईरान ने हमसे अभी तक मदद नहीं मांगी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट था, छोटे मोटे नेता का नहीं, व्लादिमीर पुतिन का ही परसों का बयान था। मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था और बताया था। लेकिन अब तहलका मचने वाला है। गोदी मीडिया के एंकरों के चेहरों के रंग उड़े हुए हैं। मोदी सरकार परेशान है कि करें तो करे क्या, खामोश रह पतली गली से निकलने की कोशिश में है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं सीधी बड़ी खबर, रशिया का हथियारों वाला जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले जानकारी दे रहा हूं, इसलिए जितनी है उतनी दे रहा हूं, बाकी दिमाग आप लगा सकते हैं। प्रूफ चाहिए, ये है प्रूफ। जो पढ़े लिखे हैं उनको इतनी डिटेल काफी है कि ये हथियारों वाला जहाज है और ईरान की तरफ ये जहाज बढ़ रहा है। रशिया इस जहाज का इस्तेमाल हथियारों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करता है, क्योंकि ये मिलिट्री और गवर्नमेंट का जहाज है। ठीक, बताना चाहूंगा कि क्यों कहा जा रहा है कि ये ईरान जा रहा है, क्योंकि रूस ने इसका ट्रांसपोर्टर बंद कर दिया है, यानी ट्रैकर बंद कर दिया है। दुनिया में कोई भी इसे ट्रैक नहीं कर सकता। अब रूस का हथियारों से लदा हुआ जहाज मोदी जी के घर तो नहीं जाएगा भाई। रशिया का बार बार ये कहना था कि ईरान मदद नहीं मांग रहा है हमसे, वरना हम उसके डिफेंस में मदद कर सकते हैं। तो हमारा अनुमान ये है, रजाग्राफी का अनुमान ये है कि इसके अंदर हथियारों में तो कोई हथियार हो या ना हो, लेकिन डिफेंस जरूर होता है। डिफेंस सिस्टम यानी ईरान की डिफेंस में वो मदद करने के लिए ऐसे हथियार भेज सकता है रशिया इस जहाज में, जो कि ईरान के डिफेंस में मदद करे। इसके बाद अचानक से जो है यूरोप में हड़कंप मचने वाला है, या मैं पहले बता रहा हूं मचने वाला है। और क्या वजह है कि अभी तक अमेरिका हमला नहीं कर रहा है? तवज्जो है, जो ईरान के दुश्मन थे, अरे भैया दूसरी बात करनी नहीं है, अमेरिका के एक्सपर्ट्स और इजराइल के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमारे जो डिफेंस सिस्टम में कमजोर पड़ रहे हैं, ईरान की मिसाइलों की ताकत बहुत खतरनाक है। तो यानी दुश्मन डर में है। अब सोचिए अमेरिकी इंटेलिजेंस क्या कह रही है। इंटेलिजेंस जानते हैं ना इंटेलिजेंस की क्या वैल्यू है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो फर्दों में है उसको तबाह कर देती है, या अगर कोई भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को असैसिनेट करता है, कत्ल कर देता है, तो ईरान अभी भी 15 दिनों में परमाणु बना सकता है। हजरात, ईरान के ड्रोन की रेंज देखकर अमेरिका इजराइल हैरत में है। जो जॉर्डन और इजराइल के पास बीच में जो नदी है उसको डेड सी कहा जाता है। ये है, मैप देख लीजिए, बहुत दूर है। यहां तक आज तक ईरान का कोई ड्रोन नहीं पहुंचा था। इजराइल ने क्लेम किया है कि ईरान के ड्रोन यहां तक पहुंचे जिसे हमने मारकर गिराया है। मुन्ना, वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का टॉप का अखबार क्या खुलासा कर रहा है कि इजराइल को सिर्फ एक दिन ईरान के हमलों को रोकने के लिए $200 मिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं। और इजराइल के अंदर जो उसके नुकसान हो रहे हैं, यानी जो डिफेंस का नुकसान हो रहा है, आयरन डोम का नुकसान, एरो 3 का, उसको रिबिल्ड करे, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करे, तो पर डे के हिसाब से जो कैलकुलेशन है $400 मिलियन एक दिन का खर्च होना है इजराइल। वहीं विजमैन इंस्टीट्यूट जो इजराइल की साइंस इंस्टीट्यूट है, जहां वो आड़े टेढ़े एक्सपेरिमेंट करता था, ये मंजर है उसका। मंजर देखिए और अब जानकारी सुनिए रजाग्राफी की। सिर्फ इस इंस्टीट्यूट को जो ईरान ने तबाह किया, $500 मिलियन से ज्यादा सिर्फ इस बिल्डिंग पर हमला करके ईरान ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया है। ईरान कह रहा है हमारा डिफेंस मजबूत है। अणुए कह रहे हैं यहाँ भारत में, जिनका इजराइल और ईरान से कोई मतलब नहीं है, कि ईरान कमजोर है। लेकिन इन्हीं के मेरे दो दो बाप जिसे दूसरा बाप कहते हैं इजराइल, इनका जा और जा सही नहीं है, ससुरे चले हैं ज्ञान पेलने।
वो खुद इजराइल कह रहा है कि पहले हम 90% ईरान की मिसाइलों को रोक पा रहे थे, अब हम 65% ही रोक पा रहे हैं। मुन्ना अमित मालवीय नहीं बैठा है वहां झूठ फैलाने को। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तुम्हारी सिर्फ यहीं तलती है और कहीं नहीं तलती। दोस्तों, ईरान पर अभी भी हमले हो रहे हैं और अभी लाइव मंजर दिखाऊंगा कि ईरान अभी भी इजराइल की मिसाइल्स और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहा है। हालांकि कई जगह ईरान में मिसाइलें गिरी हैं और आग लगी हैं। ये तमाम सीक्वेंस मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। इस जंग के दौरान इजराइल ने खुलासा किया कि इसी बीच हमने एक ऑपरेशन नार्निया लॉन्च किया और इस ऑपरेशन में हमने ईरान के एक बड़े परमाणु वैज्ञानिक को कत्ल किया है ईरान में, अपने स्पेशल और नए तरीके के हथियार। अमेरिका जहां कल तक कह रहा था हमला कर दो, ट्रंप ने कहा था कर दो हमला, एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। रिपोर्ट आपके सामने है जिसमें अमेरिका ईरान को प्रेशर में लेगा कि जीरो यूरेनियम, यानी यूरेनियम बनाना बंद कर दे, हम सब सही कर दे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि ये 2 हफ्ते जो ट्रंप कह रहे हैं कि अभी हम सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ये एक रास्ता है ईरान के लिए कि बातचीत करके मामले को सुलझा। क्यों? वह सफेद सुअर तो कल आदेश दे दिया था कर दो अटैक, अब कुछ चीज फट रही है क्या तुम्हारा? बहुत सारी चीजें होती है जिसम में, उसमें एक खास चीज होती है, वो फट रही है क्या? करो। उधर इजराइल का मानना यह है कि हमारे नाजायज बाप अमेरिका कुछ ही दिनों में जरूर हमला करें। बात वही है कि कल ट्रंप ने आदेश दे दिया था हमले का और अब बात आ रही है कि अभी सोच रहे हैं करेंगे कब करेंगे, पापा करेंगे, हमारे पिताजी हमला करेंगे। मोहतरम हजरात, उधर बड़ी अजीब और गरीब बात है। एज अ मुस्लिम मैं खुद दुखी हूं, सो सॉरी टू से दिस। 600 हिंदुस्तानी छात्रों को भारत ऑपरेशन सिंधु के जरिए ईरान से जिंदा सही सलामत ले आया और लगातार मैं वीडियोस देख रहा हूं जिसमें भारत में पहुंच चुके हैं सुरक्षित छात्र, खासकर कश्मीर के ज्यादा हैं। वो भाई साहब दिल्ली उतरते ही और बड़े लंबे रूट से अच्छा पैसा खर्च हुआ है भारत सरकार का कि उनको पहले आर्मीनिया लेके गए, वहाँ की राजधानी से फ्लाई किया उन्होंने दोहा के लिए, फिर दोहा से उनको फ्लाइट लेके यहाँ लेके आए। पैदल तो नहीं ले आए, चल तुम मुल्लों पे पैदल चलो सालो, ये तो नहीं करा। अब वहां से लेके आए फ्लाइट से दिल्ली। अब दिल्ली में जब उतरे हैं, अब जो इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ के जो माशाल्लाह जो हैं मुसलमान कश्मीरी छात्र, हम बहुत थक गए हैं, बहुत लंबा रास्ता था और अब सरकार ने यहाँ बसें लगाई हुई हैं, बसें बड़ी गंदी हैं। मौत और जिंदगी के बीच जब किसी की जान बचती है ना भाई, कैसे भी बचा, किसी भी कंडीशन में। अब वहां अगर ईरान में बमबारी हो रही होती और मोदी जी एक एयरक्राफ्ट भेजते, उसकी सीट टूट रही होती, अंदर से पूरा तहस नहस होता और तुम्हारे पिछवाड़े पे मिसाइल गिर रही होती, तो आप अपने दिल से पूछिए, मुसलमान खुद सोचे, क्या उस जहाज में कोई चढ़ने से मना कर देता जब पीछे मौत आ रही है?
तब कोई सीट देखता, तब कोई उस जहाज की क्वालिटी देखता? नहीं देखता ना। यहां भारत में आके नौटंकी शुरू हो गई। जहाज सही नहीं है, हम बहुत थके हुए हैं। एहसान कर रहे थे क्या भाई? अपने लिए पढ़ रहे थे, अपने अम्मा अब्बा के लिए पढ़ रहे थे। तवज्जो है? बुरा लगता है तो लगे, लगता है तो लगे, सीधी बात भाई। जब आपकी जान बचा ली गई, भारत के एयर स्पेस में आप आ गए, कोई माई का लाल अब आपका बाल बाका नहीं कर सकता। ये इंडिया है भाई। आ गए आप यहां पर, अपने वतन आप आ गए। गहरी सांस लीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, गवर्नमेंट का शुक्र अदा कीजिए। नहीं, हमें तो हर चीज में कोसना है मोदी सरकार को। अबे भाई, जो बंदे ने काम बढ़िया किया, करो शुक्रिया मोदी जी को कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारे दूसरे मसले पे है आपसे शिकायत, लेकिन आपने ये जो काम हमारे लिए किया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, जितने आ रहे हैं ईरान से, सब बस अच्छी नहीं है। हाँ, वो लगवाएं तुम्हारे लिए स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाओ। इसके लिए भाई आप 1 महीना रुको दिल्ली में, एक नया ट्रैक बिछाया जाएगा और वो अंडरग्राउंड ट्रेन चलाई जाएगी। सीधा आप कश्मीर की वादियों में बाहर निकलोगे। फिर सब कुछ ठीक होने के बाद फिर भारत को किनार करके तुम विदेश जाओगे पढ़ने के लिए। एहसान कर रहे हैं ना भारत पे, हिंदुस्तान अपने मुल्क पे एहसान कर रहे हैं ईरान जाके पढ़ाई करके। वहां जाएंगे पढ़ाई के लिए, शादी कर लेंगे, बच्चे हो जाएंगे भाई, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। भाई 30 40 साल से वहां पड़े हुए हैं। यहां अम्मा मर गई, अब्बा मर गया, खानदान मर गया, खानदान के बच्चों की शादियां हो गई, यहां जनाजे उठ रहे हैं, किसी की मैयत हो रही है, किसी की मतलब नहीं। ईरान में मजा आ रहा है। अब वहां मिसाइल गिर रही है, धमाके हो रहे हैं, तो भाग के भारत आ रहा है, फिर बुराई करनी है कि हाँ जी यहाँ बस अच्छी नहीं है जी, सीट अच्छी नहीं जी, हमें स्लीपर नहीं दी। अरे भाई ये सोचो जान बच गई आपकी। अब अल्लाह अल्लाह करते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नाशुक्री मत करो यार। अपने वतन पहुंचो, अपने माँ बाप से मिलो भाई। जी जहाज की टिकट जी 90,000 रुपए की है, अब कैसे जाए? जरूरी है जहाज से जाना भाई, जान बच गई, बहुत बड़ी बात है। नहीं, बुराई करनी है हर चीज में। फिर उसके बाद सुनिए, मेरे दिल में एक सवाल आ रहा था अभी, हालांकि हम 7 दिन से तो आप देख रहे हैं कि हम सो नहीं पा रहे हैं। कंडीशन बड़ी खराब है भाई साहब, आंखों में पानी डाल डाल के, आंखों में ऐसा कर पानी भर भर के यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं कि भाई हम किस तरह से देर तक जागे। हमारा डॉक्टर हमें कह रहा मर जाओगे, सो जाओ। ऐसी कंडीशन में 5 मिनट के लिए अगर बैठा तो मेरे दिमाग में आया कि यार बड़ी अजीब बात है। ये कहते हैं, खास लोग कहते हैं कि ईरान, मतलब यहां भारत में ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे फिलिस्तीन के लिए हम कहा करते थे कि अगर हमें मौका मिलता तो हम फिलिस्तीन के लिए लड़ते, फिलिस्तीन जाकर। अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे हजारों मुसलमान मिलेंगे जिनका जज्बा यह है कि हम गजा जाने को तैयार हैं, मोदी सरकार हमें इजाजत दे, हम गाजा जाएंगे। तवज्जो है? दिल से समझिएगा, दिमाग से नहीं। अब जो ये ईरान से भाग कर आए हैं अपनी जान बचाकर, जिन्हें भारत बचा कर लेके आया है, तवज्जो है, खुद नहीं आ पाए, इंडिया लेके आया उन्हें यहां। अब उनसे एक सवाल है, कल तक आप भी कह रहे थे हमारे रहबर मुअज्जम हमें अगर हुक्म दे तो हम यहां से लड़ेंगे, हम ईरान जाएंगे, हम ये इराक जाएंगे और ये करेंगे। तो ईरान को इस मुश्किल घड़ी में छोड़ के आ क्यों रहे हो? क्यों आ रहे हो भाई? रहो ईरान में, दो ईरान का साथ। मोबिलाइजेशन होगा तो फौज में भर्ती हो ना, बुरा लग रहा, बहुत बुरा लग रहा होगा। ये एक सवाल है भाई, क्यों आ रहे हो? फिर अम्मी अब्बू हैं हमारे, क्यों? तुम्हारे लिए जिससे तुम्हें मोहब्बत है, ईरान से तुम्हारा मोहब्बत है, माशाल्लाह आपके जो रहबर हैं, आपकी जो मोहब्बत है रहबर से, उसमें कोई शक नहीं है मुझे। लेकिन सवाल यह है कि भाई आप फिर भाग क्यों रहे हो? ईरान छोड़ मत आओ, वहीं रहो भाई। और यही अब अंधभक्त कह रहे हैं, और उनका कहना बनता भी है। जब आप आगे भारत में गवर्नमेंट भाई बच के आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, हम देख रहे हैं आपके चेहरों पर थकान है, मानते हैं मेरे भाई मेरी बहन, मानते हैं आपके चेहरे पर थकान है, लेकिन जख्म नहीं है, इसलिए हम खुश हैं। आपको खरोच नहीं आई, परवरदिगार की कसम हमें खुशी है इस बात की। आंखों को ठंडक मिल रही है कि हमारे भाई बहन वापस आ गए। लेकिन यार हर चीज में, हाँ अब क्या कर रहे हैं? हाँ जी, हमारी गवर्नमेंट ने जो निकाला बहुत अच्छा निकाला और बहुत प्यार से निकाला, हर चीज बहुत स्मूथ थी। भाई यही इंपॉर्टेंट था बाबू, यही इंपॉर्टेंट था कि वहां स्मूथली हर प्रोसेस से क्लियर हो जाओ और इंडिया आ जाओ। अब यहां आने के बाद
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर चीज की जिम्मेदार मोदी सरकार नहीं है। मैं यहाँ ANI गोदी मीडिया उनके बयान को चला रही है और उनको मौका मिल गया है। हालांकि वो स्टूडेंट डबल खेल रहे हैं, शुरू में तारीफ कर रहे हैं, हाँ जी हमें वहां से बहुत बढ़िया निकाला, बहुत बढ़िया लेके आया, सुकून था, ये था, बस हम थक गए हैं। भाई वो थकना बड़ी गलत जुमले आ रहे हैं मेरे मुंह में कि भाई थकना, ये कोई यार ये कोई बात हुई? थक अब जाहिर सी बात आप थकेंगे यार, एक सफर से आप थकेंगे। वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, बयान मौजूद है। ANI जाइए, गूगल पर सर्च किए, एक्स पर जाइए, बहुत मिल जाएगा। आपको खुद अजीब लगेगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं। सही सलामत बस इस टॉपिक को यहाँ बंद करते हैं। और किसी का बयान मैं नहीं चाहूँगा कि लगाऊं, किसी को लगे कि मैं पर्सनल अटैक कर रहा हूँ या मतलब सबके चेहरे खुले हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई ये बोल रही। फालतू में ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरे ही भाई बहन है, लेकिन गलत है तो गलत है। बैक टू द मेन पॉइंट, ये तस्वीर देख लीजिए, ये वही लड़की है जो कुछ महीने पहले गाजा में जो बच्चे मारे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रही थी, ड्रामा कर रही थी। अब जब ईरान की मिसाइलों ने इनके दादा का हाल याद दिलाया है कि हैदर ने खैबर में क्या किया था, तो इनका रोना निकल गया। उधर सोशल मीडिया पर अंध भक्तों की सबसे ज्यादा पिलाई हो रही है। ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक इजरायली जो है गुरु है और एक भगवा पहनकर अंडवा वहां पहुंचा है, चप्पल जूता उतार के उसे चमन चूरन को लगा कि अरे तो पैरों में पड़ गया कि ये भगवान है। पीछे से किसी इजरायली ने लात मारी है। चल, कमाल की बात ये है, अगर आप देखेंगे जैसे ही ये जो ज्यूज है उसके जो गुरु है उनका, वो जैसे ही अपने जैसे भगवान का आगे झुकते हैं, माथा टेकते हैं, जैसे ही इसने माथा टेका भाई वो खुद डर गया। जो इजरायली धर्मगुरु और एक कदम पीछे हो गया और जैसे ही वो झुका, पीछे से किसी इजरायली ने उसके चूतड़ों पे लात मारी। चल दोस्तों, ये हैं भारत के अड़ुए। उधर दोस्तों इतना बुरा हाल इजराइल का, अब आले यहूद की नसों में डर है। अमेरिका और दूसरे देशों की ताकत पे फूलते हैं, यहाँ पर हथियार लगाकर दिन रात घूमते हैं और उस हथियार पर ये हिम्मत वाले बनते हैं। आज क्या हुआ है, इजराइल में पिछले 48 घंटे से प्रदर्शन हो रहा है, सबकी लंका लगी पड़ी है। अरे भाई तुम किसने कहा था कि ईरान पर हमला करो? ये सेना से पूछ रहे हैं। वहां की यहूदी जनता अपने सैनिकों का विरोध कर रही है। किसने कहा था ईरान पर हमला करने को? देखो ईरान ने हमारा हाल क्या कर दिया, ये सब तुम्हारी वजह से। वहीं दोस्तों ईरान के रश्त के इलाके में इजराइल ने खतरनाक हमला किया है। ईरान में बड़ी तबाही की आशंका, पहली तस्वीर यही आ रही है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा आपका कि जैसे ही हम खबर डालेंगे आपके लॉक स्क्रीन पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका फोन बच जाएगा कि हाँ रजा ग्राफी की तरफ से अपडेट आ गई है। और हमारे एक वीडियो के अंदर आपको पूरी की पूरी जानकारी छोटी से लेकर बड़ी आपको दी जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने खानदान, मोहल्ले और दोस्त अजीजों से भी कहिए कम से कम उम्मत के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको तमाम अपडेट्स, वैसे तो हम सारी दुनिया की अपडेट देते हैं, लेकिन खासकर जो आपके लिए ज़रूरी है इस वक्त, वो अपडेट आपको मिलता रहे। जय हिंद।